नए साल के जश्न के बीच राजधानी रायपुर के होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में कारोबारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में मामूली बात को लेकर विवाद बढ़ गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चले, बेल्ट से भी एक दूसरे को पीटा गया। घटना के दौरान महिलाएं बीच बचाव करती नजर आईं। होटल परिसर में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने आवेदन जांजगीर थाना पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक को सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि जांजगीर दौरे के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झीरम हत्याकांड का उल्लेख करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जेपी नड्डा के नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। झीरम घाटी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जांजगीर जिले में एक बयान में कहा था कि वह झीरम की घटना देखे हैं और जो हत्यारे हैं उनको वो जानते हैं। इस बाबत मैंने जांजगीर थाने के टीआई, जांजगीर के पुलिस अधीक्षक और डीजीपी छत्तीसगढ़ को उनके ऊपर जुर्म दर्ज करने और पूछताछ करने के लिए आज एफआईआर का आवेदन प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये भारत देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याकांड थी, इसका सच सबके सामने आना चाहिए और इसके लिए जेपी नड्डा जी का बयान भी होना चाहिए, उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए और उनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। नए साल का जश्न मनाकर रायपुर से धमतरी लौट रहे दो युवकों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये एक दुर्घटना अभनपुर के इंडियन ढाबा के पास हुई है। मृतक की पहचान कार्तिक मरकाम के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक दीपांशु शर्मा बताया जा रहा है। दोनों आपस में दोस्त थे और बाइक से सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले दोनों दोस्तों ने स्नैपशॉट के जरिए घर वालों को वापस लौटने की जानकारी दी थी। हादसे के बाद दोनों बाइक सवारों का आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना राखी थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के प्रचार प्रसार के लिए मशाल गौरव यात्रा को नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खेलों के इस अभियान के प्रचार के लिए मशाल गौरव यात्रा राज्य के सभी जिलों तक जाएगी। जो संभावित तिथि है नेशनल ट्राइबल गेम्स का, वो 14 फरवरी से शुभारंभ होना है और इसके लिए हमारे राज्य में जो ट्रायल और सिलेक्शन की प्रोसेस है वो 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर होगा। नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को सौंपी है और हम पूरी गंभीरता से बहुत अच्छे तरीके से मेजबानी करेंगे और अच्छी तरह से उस प्रतियोगिता का व्यवस्था और आयोजन हम करने वाले हैं और उस अभियान में तेज गति से हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नए साल की शुरुआत दो महत्वपूर्ण आयोजनों के साथ हो रही है, जो राज्य के विकास, निवेश और रोजगार के दृष्टिकोण से अहम साबित होंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देंगे। साल का आज 2026 का नया दिन है। मैं राज्य के सभी लोगों को नए साल की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये नया वर्ष छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लेकर आए, ऐसी कामना करता हूं। आज साल की शुरुआत
एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम से होने जा रहा है। भारत दर्शन योजना 2.0 भारत सरकार की योजना के अंतर्गत भोरमदेव कॉरिडोर का आज भूमि पूजन होने जा रहा है। साल के पहले दिन का ये ऐतिहासिक शुरुआत छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय, ये वर्ष उपलब्धियों भरा रहेगा। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और मजबूत संकल्प के साथ पिछले 2 वर्षों से नक्सल उन्मूलन की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरा नेशनल नक्सलवाद से मुक्त होगा। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नक्सल समस्या के समाधान के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में समग्र विकास को नई गति मिलेगी। सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प इन 2 वर्षों में न केवल छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरी देश की जनता ने देखा है कि नक्सल उन्मूलन के लिए किस प्रकार से काम हो रहा है और जिस तेजी से नक्सल उन्मूलन हो रहा है, तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक बस्तर के साथ साथ पूरा देश नक्सल मुक्त होगा और इन इलाकों में खुशहाली और तरक्की आएगी, विकास के साथ मूलभूत सुविधाएं पहुंचेगी और समग्र विकास की दिशा में ये क्षेत्र भी आगे बढ़ेंगे।